जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ कुलदीप सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर खास तौर पर वादी में अमनो अमान के लिए कोशिशें जारी है। उन्होंने कहा कि जहां तक ऑपरेशनों का ताल्लुक है, सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर अस्करियत पसंदों को खात्मा करने में साथ साथ है। उन्होंने कहा कि जल्दी जम्मू कश्मीर को अस्करियत से पाक किया जाएगा और आखिरी जंगजू के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि एमसाल सिक्योरिटी फोर्सेस को जंगजू मुखालिफ ऑपरेशनों में काफी कामयाबी हासिल हुई है और आला कमांडरों समेत 100 से ज्यादा के करीब अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया। सीआरपीएफ एहलकारों पर हमले के एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अस्करियत पसंदों के हमलों को नाकाम बनाने के लिए सीआरपीएफ अलर्ट है, जबकि इस तरह के हमलों को नाकाम बनाने के लिए नई हिकमत अमली भी मुरत्तब दी जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पीर के रोज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में डाउन हो गए, जिसकी वजह से सार्फिन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये मालूमात पीर की शाम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में दी गई हैं। कोरोना से होने वाली अमवात पर मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज 50,000 रुपए अदायगी से मुतालिक हुक्म को मंजूरी दी थी। मरकजी हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों ऐलान किया था कि कोरोना से होने वाली मौत के बाद एहलखाना को 50,000 रुपए रियासती हुकूमत अदा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस ताल्लुक से कहा कि महलूक के घर वालों को मिलने वाला ये मुआवजा दूसरे फलाही मंसूबों से अलग होगा। साथ ही अदालत उज़्मा ने ये भी हिदायत दी कि मुआवजे के लिए दावा किए जाने के बाद 30 दिन के अंदर ये अदायगी होगी। ये मुआवजा रियासत के डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से दिए जाएंगे। डीडीसी काउंसिलर ठाठरी का इलाका जोड़ा हलारन का दौरा, हंगामी इजलासों मकामी अवाम लोगों से की मुलाकात। डीडीसी काउंसिलर संदीप सिंह मनहास ने डीडीसी कंचूसी ठाठरी की 4 पंचायतों का दौरा किया और हिलारन में पब्लिक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें 4 पंचायत के लोगों ने अपने मसाइल उनके सामने रखे और उन्होंने अवामी मसाइल सुने और उन्हें मौके पर मौजूद इंतजामिया से हल करने की यकीनदानी कराई। डीडीसी ने इंतजामिया पर जोर दिया कि इलाके में तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और लोगों के जो भी मसाइल हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए। और वो इसके अलावा BDO काहरा, नायब तहसीलदार और मुख्तलिफ महकमा के अफसर भी मौजूद थे। जेके स्टेट न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। अभी हमने एक प्रोसेस शुरू किया है कि हम पब्लिक दरबार, जनता दरबार लगाने का पूरे अपनी जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी 15 की 15 पंचायतों में, वो हमने डेट्स निकाली थी और आज हमारा पहला दिन था जो हम पब्लिक दरबार का, जो हमारी 4 पंचायतें यहाँ पे जोड़ा खुद, जोड़ा कलां, जिया, हलारन, इनका पब्लिक दरबार हमने यहाँ पे रखा था अपने हलारन में, जिसमें हमने सब डिपार्टमेंट्स को निमंत्रण भेजा हुआ था, इनवाइट किया हुआ था यहाँ पे। तो हमारी कोशिश थी कि हम यहाँ जाके ग्राउंड में जाके लोगों की ग्रीवेंसेस, लोगों की जो मुश्किलात आ रही हैं उनके ऊपर चर्चा कर सकें, उनको सुने और उनको हल करने के लिए हम कोई ना कोई समाधान निकाल सकें। फौज के 15 कॉर्पस कमांडर जनरल DP पांडे ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर है और आए रोज इनमें बेहतरी आ रही है। उन्होंने कहा कि सरहदों पर दरअंदाजी की कोशिश को काबू में कर लिया गया है और गुज़श्ता साल के मुकाबले में इमसाल दरअंदाजी के काफी कमी वाक़ात रौनमा हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरहदों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और जबकि कुछ दिनों से हथियारों की भारी खेप भी जब्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ साल कबल मकामी नौजवानों की जानिब से अस्करी सफू में शमूलियत की वाक़ात में कुछ तेजी देखने को मिली थी, ताहम साल से इसमें भी नुमाया कमी आई है। उन्होंने मजीद कहा कि जंगजू लॉन्चिंग पेड़ों पर दरअंदाजी की ताक में है, ताहम फौज चौकस है और उनकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है। बानीपुरा पुलिस को मंशियात के मुतालिक एक मुसद्दिका इतला मौसूल हुई कि जिस पर DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO बानीपुरा और DO आलूसा ने मनघनीपुरा क्रॉसिंग पर नाका चेकिंग शुरू की। दौरान नाका चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया। इस पर 2 शख्स सवार थे, जिसमें मोटरसाइकिल ड्राइवर अब्दुल लतीफ रथर वल्द मोहम्मद मनहूर रथर साकिना गमरू बानीपुरा मौके से फरार हो गया और एक शख्स इशफाक अहमद रथर वल्द अब्दुल रशीद
रशीद रथर साकिना मर्डर बांडीपोरा को पकड़कर उसके कब्जे से 2832 नशीली टीके बरामद किए। इसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया और जराइम के कमीशन में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया गया उसको भी कब्जे में लिया गया। JK न्यूज़ के लिए उमर अफजल की रिपोर्ट। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी के लिए निजी शोबे की हिस्सेदारी पर जोर देते हुए कहा कि सन्नती शोबे के टेक्नोलॉजी के मैदान में इतना मजबूत बनाने की जरूरत है कि उसे टेक्नोलॉजी की मुंतकली के लिए किसी पर इन्हिसार न करना पड़े। राजनाथ सिंह ने पीर के रोज यहाँ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के नौजवान साइंसदानों को डेयर टू ड्रीम 2.0 अवार्ड्स के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में अपने खिताब में कहा कि आलमी सलामती के चैलेंज, सरहदी तनाज़ात और समुद्री मामलात की बढ़ती हुई अहमियत की वजह से दुनिया भर के ममालिक फौजी जदीद कारी पर तवज्जो दे रहे हैं और फौजी साजो सामान की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस बात को जहन में रखते हुए प्राइवेट शोबे के मजबूत बनाना, जरूरी सहूलियात से लेस करने और नए किरदार के लिए तैयार करना होगा। अब तक दिफाई शोबे में प्राइवेट कंपनियों की शिरकदारी कम रही है और सरमाया और टेक्नोलॉजी इसकी अहम वजूहात हैं। काबुल में एक मस्जिद पर हमले के बाद तालिबान ने दाइश के एक मुश्तबा ठिकाने पर कार्रवाई करते हुए उसे तबाह कर देने का दावा किया है। तालिबान फोर्सेस ने दारुल हुकूमत काबुल में इतवार को एक मस्जिद के बाहर होने वाले बम धमाके के चंद घंटों बाद दहशतगर्द तंजीम दाइश के एक मुश्तबा ठिकाने पर हमला करके उसे तबाह करने और मुतअद्दिद जंगजुओं को हलाक कर देने का दावा किया है। काबुल में ईदगाह मस्जिद के बाहर गुज़श्ता रोज होने वाले बम धमाके के नतीजे में 5 शहरी हलाक हो गए थे। इस दहशतगर्दाना कार्रवाई की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की थी, लेकिन फौरी तौर से इस्लामिक स्टेट या दाइश के ही इस बम हमले में मुलव्वस होने का शुबा किया जाने लगा था। JK स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।